Hello guys, welcome to my English Lover channel. Today we will learn some spoken terms which uses daily in our life, so we will learn it so that we can speak English frankly. Spoken terms: बक बक मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है या फिर कोई अपोजिट बोल रहा है किसी के भी बारे में, तो हम लोग उस समय बोलते हैं बक बक मत करो ज़्यादा, तो हम लोग बोल देंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। अपने आप को सुधार लो, माइंड योर वेज। जैसे कहीं भी हम लोग कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे मतलब कोई भी अपोजिट जो वर्क करता है, जो अपोजिट बोलता है उसको हम लोग बोलते हैं अपने आप को सुधार लो, माइंड योर वेज। कृपया अंदर आइए, कम इन प्लीज़। अगर कोई बाहर से आता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कृपया अंदर आइए, या फिर अंदर आइए तो हम लोग बोलते हैं कम इन प्लीज़। मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे कोई भी टीचर हो या फिर अपना किसी के भी पेरेंट्स हो, तो वो अगर कोई अच्छा वर्क करने के बाद उनके पेरेंट्स या फिर सर बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। प्राउड का मतलब घमंड भी होता है, सिर्फ वहाँ पे प्राउड रहेगा तो घमंड हो जाएगा, और प्राउड ऑफ रहेगा तो गर्व हो जाएगा। यह मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई डू दिस। जैसे कोई भी कुछ करने के लिए बोलता है तो अगर वो गलत रहता है तो हम लोग बोलते हैं ये मैं कैसे कर सकती हूँ, हाउ कैन आई डू दिस। ऐसा ही होगा, इट विल बी सो। जैसे कोई वर्क दिया जाता है हम लोग को करने के लिए, तो बोलता है ऐसा होगा जो, देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इट विल बी सो। मुझे कल इसकी याद दिलाना, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। जैसे कोई भी चीज़, जैसे कल कहीं कोई जा रहा है तो उस समय हम लोग को बोला जाता है कि कल इसकी याद दिला देना, तो क्योंकि वो भूल जाते होंगे तो हो सकता है कभी कभी हम लोग को बोला जाता है, तो उस समय हम लोग ये भी यूज़ कर सकते, रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो। अपना अपना काम करो, डू योर ऑन बिजनेस। कोई झगड़ा करता है या फिर कोई कुछ और करता है तो हम लोग उसमें बोलते हैं अपना अपना काम करो, तो डू योर ऑन वर्क। आप तो ऊँघ रहे हैं, यू आर डोजिंग। जैसे कोई भी अब पढ़ाने के लिए बैठा है या फिर हम लोग पढ़ा रहे हैं, उस समय कोई बोलता है कि आप तो ऊँघ रहे हैं, तो यू आर डोजिंग। बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट। जैसे कोई बड़े लोग बात करते हैं तो बीच में उनका नहीं बोलना चाहिए, तो वहाँ पे वही लोग यूज बोलते हैं बीच में मत बोलो, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा डोंट इंटरप्ट। यहाँ मत थूको, डोंट स्पीट हियर। तुम्हें चिंता किस बात की है, व्हाट्स बॉदरिंग यू। जैसे किसी भी बात पे ऑब्वियसली है कि सैड हो जाता है फेस, तो उस समय कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें चिंता किस बात की है, या फिर हमें लोग पूछते हैं कि तुम्हें चिंता किस बात की है, तो वी कैन यूज देयर व्हाट्स बॉदरिंग यू। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। किसी को धोखा मत दो, डोंट चीट एनीबॉडी। आपका कहना ठीक है, यू आर राइट। घबराओ मत, डोंट फील नर्वस। जैसे कोई भी स्टेज पे जा रहा होता है तो उस समय उससे डर लगता है, तो बोलता है घबरा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना घबराओ मत, डोंट फील नर्वस। ऐसी शरारत फिर ना करना, डोंट डू सच अ मिसचिफ अगेन। जैसे कोई भी बच्चा कुछ गलती कर देता है या फिर कुछ गलत वर्क कर देता है तो उसमें बोलते हैं ऐसी शरारत फिर ना करना, देन वी कैन यूज देयर डोंट डू सच अ मिसचिफ अगेन। इस यूजेस डेली इन आवर लाइफ, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, सो ये ज़रूरी था कि हम लोग इसका इस सारे का इंग्लिश क्या होता है। अब हम लोग को इसका इंग्लिश पता चल गया, तो ये हम लोगों की लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस है, सो वी विल यूज इट। हम लोग अगर इसका यूज़ ना करेंगे तो ये फालतू हो जाएगा हम लोगों के लिए, इसी वजह से हम लोग को यूज़ करना होगा ताकि हम लोग स्पीक इंग्लिश बोल सकें फ्रेंकली। If you have any question related it, you can ask me on comment box. Thanks for watching.